चीखा मार। और तमाम मुस्लिम लीग के दुनिया के कैंडिडेट को कामयाबी प्राप्त हो। ज़्यादा मियां मोहन नवाज़ी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना। हम ये बात आपको वापस ज़्यादा कहा। अपनी तमाम लीडरशिप जो है उनको अहम बड़े राहनुमा आगे मुल्क को और हम हमारे लिए सारी मौके को देते हैं। और तमाम मुस्लिम लीग के दुनिया के कैंडिडेट को कामयाबी प्राप्त हो। ज़्यादा मियां मोहन नवाज़ी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना। हम ये बात आपको वापस ज़्यादा कहा। अपनी तमाम लीडरशिप जो है उनको अहम बड़े राहनुमा आगे मुल्क को और हम हमारे लिए सारी मौके को देते हैं। लोग टिकटों के लिए लेने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। लोगों क्या कहते हैं अपनी टिकट किसी को देते नहीं। आपने टिकट लेके वापस कर दी और क्या कहते हैं दूसरों को क्या कहते हैं वो दिया है कहते हैं चांस कि आप नहीं इलेक्शन लड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात का जो भी फैसला होता है उसको आपको मानना पड़ता है और दिल से मानना पड़ता है। जब आप किसी को लीडर कहते हैं तो लीडर वालिद की जगह पे होते हैं और उनका जो भी फैसला था वो हमें मनोगत कबूल किया। बल्कि जिनको टिकट दी गई मेरी जगह पे उनकी कैंपेन का हिस्सा बने। और ये घर है हमारा, ये यहाँ पे मेरे ज़िंदगी के 50 साल गुजर गए हैं। अल्लाह खैर का वक्त लेकर आएगा। ये छोटी बात पे दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। अल्लाह और बड़े मौके दे देता है। ऊपर हमारी बहन का इलेक्शन है, मरीम नवाज़ साहिबा का। हम रात दिन उनके इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अवाम कहती है कि कहते हैं नून लीग क्या कहते हैं जीत चुकी है, जीती नहीं जीत चुकी है, इसका क्या राज है? इसका कोई राज नहीं है। जो लोग काम करते हैं इलाके में, ये अपने साथ मेरे वाइस चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, कौंसलर साहब बैठे हुए हैं, साथ साथ दिन लोगों के काम करते हैं तो हमें अपनी पोजीशन का पता होता है कि लोग हमसे प्यार करते हैं। ये सारे लोग जो हैं बेलौस जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हम कहते हैं हम जीत चुके हैं। ये आपके लगाए हुए पौधे हैं। आपकी बेहतरीन फैसलों की वजह से एक बेहतरीन वर्कर आपको शेख ज़िया की सूरत में, और मुझे भी जितना अल्लाह ने तौफीक दी, जितनी मैं कोशिश कर सका मैंने कोशिश की इस इलाका के लिए। ये सारी और सारी आपकी मेहनत और काविश का नतीजा है कि हम यहाँ आज फ़ख्र से आपके सामने मौजूद हैं। मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियाँ इधर बैठी हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सकें और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम आपकी टीम हैं, आपके पीछे चलते हैं। आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें किसी जगह मुश्किल नहीं आती। हकीकी मानों में आप हमारे सर पे हैं तो हम शेर हैं। और मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं और कई तो मेरी माँ की उम्र की भी हैं यहाँ मौजूद। बात इतनी सी है मेरी बहनों के, हमारा ये हल्का जिसको हम अपना घर कहते हैं, यहाँ आप भी रहती हैं, मैं भी रहता हूँ। हमारी कोशिश है कि हमारे पास हर वो सहूलत हो जो हम, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम अच्छे इलाकों में जाके ज़िंदगी गुजार रहे होते जहाँ पे ज़िंदगी ज़रूरियात जो थी वो मिलती हमें। अल्लाह ताला ने जिसका जो नसीब लिखा है वहाँ पे है। जा रही है आवाज़ वो चीखा। आपके गटर बंद हैं,
ये खुलवा रहे होते हैं, आपकी गैस नहीं आ रही है, गैस वालों को बुला रहे होते हैं। बेशक के पीछे बैठ के सारा काम मैं ही देख रहा होता हूँ, लेकिन आगे करने वाला भी तो चाहिए होता है, जिम्मेदार आदमी। तो तालियां बजानी है तो इन दोनों हजरात के लिए बजाएं, तीनों हजरात के लिए बजाएं। मेरे साथ वफा जो असल में करनी थी वो ये की है कि इन्होंने मेरे इस घर का ख्याल रखा है, आप लोगों का ख्याल रखा है, इन्होंने हमेशा आपकी इज्जत की है। कभी किसी की मुझे कोई शिकायत नहीं आई, बहन को बहन समझाए, माँ को माँ समझाए, बेटी को बेटी समझाए। इनकी नज़र में हया शर्म है और ये बड़ी फ़ख्र की बात है। ये पौधे मेरे लगाए हुए हैं लेकिन आजकल फल किसी और को दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह बनने चाहती है। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मरियम नवाज साहिबा हमारी बड़ी बहन है, वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, उनको हमने दावत दी है कि यहाँ से लड़े। उसके पीछे एक वजह है, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा ओहदा है, जितना बड़ा ओहदा है उतने ज़्यादा फंड्स आए। यहाँ पे जब सड़कें बनेंगी, गलियाँ नए ट्यूबवेल लगेंगे, नई पीने की लाइनें डलेंगी तो हमारा घर बेहतर होगा। मुझे अपने पार्लियामेंट में जाने के लालच से कहीं ज़्यादा अपना घर प्यारा है। वो मैं जैसे भी संभाल लूँ, चाहे जाके संभाल लूँ या इनसे बनवा लूँ, मुझे तो अपना घर चाहिए। तो मैं इसी नीयत से घर से बाहर निकला हूँ। मैं मरियम नवाज साहिबा के लिए भी वोट मांग रहा हूँ, मैं मौलाना के लिए वोट मांग रहा हूँ। और आप ये वोट जो मैं मांग रहा हूँ ये आपसे, आपके लिए मांग रहा हूँ कि हमारी जमात ने आना ही आना है ताकत में, तो क्यों अपना वोट ज़ाया करें किसी और के ऊपर। ये एक बड़ी समझ पड़ी बात है। तो अगर हमारे यहाँ से ये कामयाब होंगे, अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे, अच्छे वोटों से कामयाब होंगे, तो उनका भी दिल करेगा कि हम यहाँ पे बैठे आएँ, इनका काम करें लोगों का। तो आपसे दरख्वास्त है कि 8 फरवरी वाले दिन आपने घरों से बाहर निकलना है और बस शेर के निशान पर मोहर लगानी है। चाहे आपको सूबाई असम्बली का शेर है, चाहे कौमी असम्बली का शेर है। अब जी देखिए, बात सुने, सीधी सी बात है, आजमाए को ज़माना पागलपना होता है। इमरान खान को 4 साढ़े 4 साल लोगों ने जमाया है, ये सब कुछ किया था उसी। आप लोग खुद बड़े समझदार हैं, मुझसे कहीं आगे आप लोग समझते हैं। इन लोगों के उम्मीदवार आप देख लें, कोई लुटेरा होगा, कोई इनका बदमाश होगा इलाके का, जिन्होंने महल्ले के विच ओदी बुढ़ी दूजी वाली रोटी नहीं देती, उस पीढ़ी का सपोर्टर बनया है। तो वैसे मैं जब मर्दों की मीटिंग में जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि आप हुक्मन ना जाके कहना भाजियों, क्योंकि उन्होंने तारा हुक्म नहीं बनना, लेकिन तानू मैं कह रहे हैं कि तुम हुक्मन कहना अपने बंदियां कि वोट शेर को पाना है। तुम हुक्म कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। तो ताड़ी मेहरबानी है, तुम इतों निकल के तुम ताड़े तो छड़ के जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस हमारे घर से वोट जो हैं वो शेर के निकलेंगे, सिर्फ शेर के निकलेंगे और किसी जमात के निकलेंगे। दूसरी बात बाजी, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोगों को गुमराह किया जाता है अल्लाह और उसके रसूल आका अलैहिस्सलाम के नाम पे। हम तो नहीं करते, हम तो अपने अमल पे वोट मांगते हैं, हम मज़हब पे वोट नहीं मांगते, क्योंकि मज़हब तो सबका हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। तो हम अपने अमल पे वोट मांगते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेके आते बीच में। हम अपने अमल पे वोट मांगते हैं, हमने ये काम किया, ये काम किया। ये जो मज़हब पे वोट मांगते हैं, इन लोगों के पास अमल कोई नहीं है, ये सिर्फ बात करते हैं और गलत बात करते हैं। इनसे भी बचना है हमें अपने बच्चों को इनसे भी बचाना है, और हमें अपने बच्चों को उस आदमी से बचाना है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसकी मिसाल हमारे हालात हैं, कारोबार हमारे ठंडे पड़े हुए हैं, दुकानें हैं तो वो बंद पड़ी हुई हैं, घरों में हर घर में भूख नाच रही है। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ के आने के बाद लहरें बहरें हो जाएगी, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि नवाज शरीफ को पता है कि ये हुकूमत जो है कांटों का स्टेज है, फूलों का बिस्तर नहीं है। उसने रात दिन मेहनत करनी है, हमने रात दिन मेहनत करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है, हमने आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है। अल्लाह हमारे रास्ते आसान फरमाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम घर से निकलते थे लोगों के काम के लिए और लोगों को आसानियाँ पैदा करने के लिए। हम लोग, अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है, तो हमने ये अल्लाह को आगे जाकर जवाब भी देना है। अल्लाह ने पूछना है, हाँ भाई तुम एक चीज़ दी थी की ये। हम अपनी 100% कोशिश करते थे लोगों के लिए। आगे इंसान है, हमसे भी गलतियाँ कोताही होती हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ना हम कभी मज़हब की बात करते हैं, ना बरादरी की बात करते हैं, ना हम और की। हम सिर्फ एक बात करते हैं, अमल किया क्या है इस इलाके के लिए। और आपके यहाँ पे मैंने गैस की नई लाइन भी डलवा दी, पानी की भी डलवा दी, सी भी डलवा दिया। वो एक अलग गल है, सड़क भी बनवाती कि ताड़ी साड़ी एक तोड़ लगी है, मैं बनाई जाऊँ तुम तोड़ी जाओ। वो साड़ा चलता रहा सिस्टम। खुदा के लिए सड़कें तोड़नी बंद करें, गलियाँ तोड़। अभी मैंने इतनी बड़ी गली बनवा के दी आपको टेंसी की सारी, देखिए हैं बाजी। वो भी मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो यकीन करें मेरी ये बुढ़ापा आ गया मेरे ऊपर। अच्छा भला नौजवान लड़का था मैं जब मैं यहाँ पे आया। एक अपने आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे वही बन जाएंगी। आप ये इस बात से फिक्रमंद ना हो।
बाजी हो जाएंगे, रोज़मर्रा के काम है। देखिए जो गटर हैं वो भरने हैं, हमने साफ़ कराते रहना है, ये रोज़मर्रा के काम है। देखने वाली बात ये है कि काम करने वाले मौजूद हैं कि नहीं हैं। अगर वो हैं तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं। तो इन्हीं जी बस यही बात मैं आपके मुँह से सुनना चाहता था। बड़ी मेहरबानी बाजी, शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे जा चाहूँगा इस उम्मीद पे कि 8 फरवरी वाले दिन हर घर से शेर निकलेगा इंशाल्लाह। आपका मेरा खुदा हमें नसीब, पाकिस्तान जिंदाबाद।